नमो रत्नत्रयाय हनेभापी कल्याण पास्पी वज्रयान व वज्रयान थेरापी खलाबला जाजोया निसा व पी चागुगु श्रृंखला छलपोल छिकपिन्ट लस्कु स्यामचना जी राजेन्द्र मान बज्राचार्य खा ठो पेंगु भाषा प्रसारण यानचनको फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण वज्रयान व वज्रयान थेरापीले करीब लक्षी न्यानछे छलपोल छिकपिन्ट आर्य महामंजुश्री परमार्थ सत्य नाम संगीतिया बारेले कनविचना गुहा थौ तके दुने तो नाम संगीतिया नि गुंगुगु श्रृंखला ज्ञानचंगुदु अले अध्याय अर्थात परिवर्तक थ नाम संगीतियागु खुगुगु परिवर्ते थनचंगुदु तो खुगुगु परिवर्तन कार्यगु आर्य महामंजुश्री गो नाम संगीतियागो दक्के महत्वपूर्ण गो परिवर्त बा अध्याय ख थोरगाडी गो सुबी शुद्ध धर्म थातु ज्ञान गाथा तो ज्ञान गाथा युन निगतकै बित्रे नि चागु छिंचागु पंक्ति तकै व्याख्या विश्लेषण को चागखा निगायु ज्याजो स जि पंचबुद्ध अन अध्ययन टुए पंचस्कंद विभु वज्रधर काय थुक्टाय चनि पंचकाय आदिको व्याख्या विश्लेषण याना पंचबुद्धयु निगो कथा चिसँग सिकेको ज्ञान बारेले न छलपोल छिकपिन्ट कनागु खा आठौं या ज्याजोस फय सुबि शुद्ध धर्म थातु ज्ञान गाथाया छिंगु गुगु पंक्ति त दि न्याकेगु जी तो पेंगु भाषा न्याका विचनको ज्याजो थटेरेगु नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा फयम फतले फुबले फुटास फक्को यागो लगादियो चुटा कथा अले छलपोल पिनुए अनुरोध कस दक्के नापा नेपाली भाषा जक न्याका चनको थुगु ज्याजो नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा न थौ न्याकेगु तालन चंगुदु थोरगाडीको छलपोल पिनी गुहे अनुरोध या त जी स्वीकारेन जी गथिफु अथे न्याकवना चंगनौखा थुक्सान थो परिचय थौयागु ज्याझयुगु परिचय विषय आज नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा परिचय बि छलपोल छिकपिन्छ मध्यक पुवंक श्री विजय श्री डी गाडिया थैगुना जी पाल्छकैचना आठन रत्नकाजी वज्राचार्य जोले जे विज्ञानको गुदो वस्पोलिय जिज्ञासा कथा ब्लड प्रेशर हाई लो जसनीको अवस्था छियागो थियो सन्दर्भेन जी छलपोल छिकपिन्ट जानकारी बिगु कुटायन्छना आदके नापा परिचयले भने नमो रत्नत्रय आदरणीय कल्याण मित्र वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाखुसारी कार्यक्रमको उद्देश्य 48औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म राजेन्द्र मान बज्राचार्य विगत करिब 1 महिनादेखि आर्य महामंजुश्री परमार्थ सत्य नाम संगीतिको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेर गइरहेको थिए गुला ठर्ब जुन पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ यस सन्दर्भमा अरूको हित र उद्धार गर्ने महिना भएकोले अनि हरेक वज्रयानी खारखारमा हरेक वज्रयानी बौद्ध स्थलहरूमा हरेक वज्रयानी महाविहार बहाबहीमा नाम संगीति र बौद्ध स्तोत्रको पाठ गर्ने गरिन्छ जसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अरूको हित र उद्धार गर्नु हो तसर्थ गुण या गुला अरूको हित र कल्याण गर्ने महिनामा यो कार्यक्रम मैले आर्य महामंजुश्री परमार्थ सत्य नाम संगीतिको व्याख्या गर्दै आइरहेको थिएँ आजको श्रृंखला भनेको आर्य महामंजुश्री नाम संगीतिको यो 29औं श्रृंखला हो जुन 29औं श्रृंखलासम्म पुग्दाखेरि आर्य महामंजुश्री नाम संगीतिको 19औं परिवर्तनसम्म भएकोमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आजको कार्यक्रमसम्म म सुविशुद्ध धर्म थातु ज्ञान गाथाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको थिएँ र आज पनि यसैलाई निरन्तरता दिने क्रममा सुविशुद्ध धर्म थातु ज्ञान गाथाको
जुन चाहिँ नि 19औं पंक्तिलाई आज म व्याख्या विश्लेषण गर्ने गइरहेको छु। हिजोको कार्यक्रममा मैले यहाँहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ। 18औं जुन चाहिँ सुविशुद्ध धर्म ठाटु ज्ञान गाथाको 18औं पंक्तिमा विभु वज्र धरकाय, त्यसै गरेर पंचकाय, पंचबुद्ध, पंचचक्षु, पंचस्कन्द र मञ्जुघोष अभिसम्बोधित ज्ञानको बारेमा हिजोको कार्यक्रममा मैले परिचर्चा गर्दै यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। हो आदरणीय कल्याण मित्र, यो चौभाषिक कार्यक्रम यहाँहरूकै अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै सर्वप्रथम नेपाली भाषामा मात्रै प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूको अनुरोधमा मैले नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी र अन्तमा हिन्दी भाषामा समेत प्रसारण गर्न थालेको छु फेसबुक लाइभ, फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणबाट। र मलाई आशा एवं विश्वास छ मेरो जुन चाहिँ मिशन अर्थात सकेको बेला सकेको स्थानबाट सके जति आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई प्रभाव गर्दै अरूको हित र कल्याणमा लाग्ने मेरो प्रतिबद्धतामा यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरा पनि म विश्वस्त रहेको छु। यहाँले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेर्न नपाएको खण्डमा राजेन्द्रमान वज्राचार्य युट्युब च्यानल भित्र गएर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा करिब यो 4000 को संख्यामा यस्तै प्रवचनहरू, उपचार सम्बन्धी थेरापीहरूको बारेमा तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो 4 भाषामा प्रसारण हुने पूर्ण कार्यक्रम हेरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै म अब नेपाली भाषाबाट अंग्रेजी भाषातर्फ परिचय दिँदैछु। नमो रत्नत्रयाय। My dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you in Vajrayana and Vajrayana Therapy discussion program 248 episode. Since near about 1 month ago, when we observed the Gunla Parva, Gunla Dharma, each and every Buddhist, Vajrayana Buddhist monasteries, places, there will be chanting of Arya Mahamanjusri Namasangiti and Buddha Stotra, the Buddhist verses. Recitation will be made during the Gula Parva month. That's why Gula, to help others, Gunya Gula, means it is benefited program for others. When I started to describe it in discussion program Vajrayana and Vajrayana Therapy, where it is related to our health side, health sector, I have done the benefits chanting or benefit discussion of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti, which is related to our health side as well. During this period of 1 month, today's episode is 29 episode of Vajrayana and Vajrayana Therapy about Arya Mahamanjusri Paramartha Satya Nama Sangiti. So my dear Dhamma friends and followers, during this period, about 19 chapters of Arya Mahamanjusri, now we are near about completing the 6th chapter. It means today's episode is 19th paragraph of Subhi Shuddha Dharmatatu Jnanagatha of 6th chapter. This chapter is most important chapter in Arya Mahamanjusri Nama Sangiti because it is the center focusing point of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. Yesterday in 18th paragraph,
explanation discussion program, I have given you the knowledge about Vibhu Vajratharakaya, Panchakaya, Panchabuddha, Panchachakshu, and Manjughosha Abhisambodhi Buddha's knowledge. Today I am going to discuss the 19th paragraph of Subhishuddha Dharmathatva Jnana Gatha. And if you could watch Facebook Live, you watch and comment me whatever you want to understand, whatever you want to know. But if you could not watch Facebook Live program, you can watch this program in YouTube channel of mine. Rajendra Man Bhadracharya YouTube channel you can watch, and if you have not yet subscribed and push the bell, please make it subscribe and push the bell to connect with you when I upload it into my YouTube channel. So, in English introductory program, I have given you the introduction. As this program is with your request, I have delivered or I am making discussion in 4 languages: Nepal Bhasha, Nepali, English and Hindi. That's why I am now tuning to the Hindi introduction program first. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी वलाकशाली कार्यक्रम के आज के 248वें श्रृंखला पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जब नेपाल में गुंगा पर्व का शुरुआत हुआ था 1 मास पहले, उसी वक्त से एक गुंगा पर्व के अवसर पर आप लोगों को आर्य महामंजूश्री नाम संगीति परमार्थ सत्य का ज्ञान एक छलफल कार्यक्रम के माध्यम से देने के मैंने ये चेष्टा किया और प्रारंभ किया। आज का कार्यक्रम आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का 29वां श्रृंखला है, जिस श्रृंखला पर पहुंचकर आज तक के श्रृंखला में आप लोगों ने देख चुका है कि आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का जो 19वां अध्याय तक है, आज का श्रृंखला 6वां अध्याय का 19वां ये पंक्ति का है। 6वां अध्याय का मतलब है सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा। सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा इज ये आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिस अध्याय में ये आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का पूर्ण ज्ञान, इसका मतलब प्रज्ञा पारमिता का संक्षेप में पूर्ण ज्ञान आपको मिल सकता है। जब हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं, प्रज्ञा पारमिता का मतलब इसको बुद्ध माता भी कहता है, क्योंकि सम्यक संबुद्ध होने के लिए, सर्वज्ञता हासिल करने के लिए, चेतनशील और जागृत होने के लिए प्रज्ञा पारमिता का ज्ञान ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसी ज्ञान में जो अंत में लिखा हुआ एक मंत्र वाक्य है, ए धर्मा हेतु प्रभा हेतु तेषां मा श्रवण, जिस गाथा को एक बार श्रवण करने के साथ सारी पुत्र बनते एक ही बार पर अर्हत प्राप्त हुआ था। इसीलिए ये आर्य महामंजूश्री नाम संगीति अति महत्वपूर्ण गाथा है, जिसके ये सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा ज्यादा महत्वपूर्ण ये गाथा है। कल के श्रृंखला पर, कल के एपिसोड पर मैंने आपको इसका 18वां ये सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा का 18वां पंक्ति का व्याख्या विश्लेषण किया था, जिस 18वां पंक्ति तक का ज्ञान गाथा में पंच ज्ञान, इसका मतलब विभु वज्रधारा पंच ज्ञान, पंच काय स्वभाव और पंच चक्षु स्वभाव,
उसके बाद मैंने पंचबुद्ध को व्याख्या किया था मंजू घोष अभिसंबोधि ज्ञान के साथ। आज मैं 19वीं पंक्ति को व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। धैर्य रखकर आप लोगों ने नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी सभी कार्यक्रम देखने के लिए मैं आप लोगों को विनम्र अनुरोध करती हूं। अब मैं प्रारंभ से नेपाल भाषा से ये आज का श्रृंखला जारी करना जा रहा हूं। 19वीं शिवी शुद्ध धर्मठाट ज्ञान गाथा का जो पंक्ति को लेकर अभी तक इस प्रोग्राम में कनेक्ट हुआ है रत्नकाजी वज्राचार्य, प्रचंडमान शाक्य, आशा काजी ठकुर और राजा शाक्य। अभी मैं नेपाल भाषा में इसका व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। ख हनिभामा कल्याण पासा पी रत्नकाजी वज्राचार्य जो निगा मैसेज मार्फत जिके थो जानकारी कई बिजागो जाचना अले वो जानकारी मिया जी छो हाथ तक जी वो स्पोलिट बीट ना गुडो तर थोई ज्याजो स जी वो जानकारी त हाक्न सक्सित हित वो कल्याण जीगो कारणैना जी वो जानकारी बीतना राजा साकेतन जोजलपा उसपनो जोजलपा गाडिया चाहिँ बिजागुडो रत्नकाजी वज्राचार्य जुया जिज्ञासा बा अनुरोध उसपोलिया सु पासा भाई बा परिवार स्वीट ख मुस्यो ब्लड प्रेशर रक्त संचार प्रणालीले छु गडबड जुल अर्थात ब्लड प्रेशर हाई लो तो जुया चनीको जुल छिनछिने ब्लड प्रेशर क्वाउन चनीको ब्लड प्रेशर ठाउन चनीको जुल ए जो बक्ते मिगा उसपोलो मेसेज जना जिता न्यना बिजाता ठुके बज्रियान थेरापीको लसुन थेरापी गेना छेली लो बन गाडिया खेटला उसपोलो नापा छला बिजादंगु खा त यको तक मिपिन त थै मजुल बा छले मालर गाडासा उ लो बनेको स्वाभाविक न खा एजोन्टी जिथौ ये जाजोले दके नापा थो सुबि शुद्ध धर्मठाटु ज्ञान गाथा युगो व्याख्या यान्य ब्लड प्रेशर हाई लो बा समय मनुके छगुए इले हाई लो जुल्लासा ठुके उपचार गेना यागो आठन सोबा साक्य जुना जोले ज्याबियारम को दो उसपोलिट न जे लस्को शांत ब्लड प्रेशर जिगो शरीर यागो थहे लुए मको नसा च्यापे जुल गादासा नसा डोब्रे जुल गादासा नसा खुम्चे जुल लासा टेंशन बा छिसन नेगु चिल्लो पिलो अमिलो पाउ पालु चिल्लो याना तो ब्लड प्रेशर बढे जी गबले छिगु शरीर गणन छुचनी मेगु लुएकै ओ लुएयु संकेत गाडिया देगो लक्षण गाडियो दके नापा थोए ब्लड प्रेशर हाई लो जिगो अले ब्लड प्रेशर हाई लो छमेसके छुए इलेन जिफो थो सच में छमेस थे लुएन तने प्यावे चंगुदो अथेन्ते छुन लुएयु लक्षण गाडियो मेगु जोरो आ सुनो मनुया ब्लड प्रेशर लुएजिया वासन भपिया चन बिजागु दत्तगादासा वासा भपिया चोसा न थो बज्रियान थेरापी यगो लसुन थेरापी लाबा छियगो छलबला ब्लड प्रेशर हिट नियन्त्रण या फु फिकेयु साइड इफेक्ट गाडिया देगो काजु था तेमजुगो अले फिकेयु साइड इफेक्ट गाडियो काजु था मोटेउ बाहेक लाबाइ त छलबला या बक्ते फिकेयु साइड इफेक्ट गाडिगो मिहे गु सुहे मरु तर फिके थौकनेगु एलोपैथिक वासना या मफुगु ज्या यानवेसंगो दो थोद गाडिया देगो सिंगु ज्यान बचेन चंगुदो सिटो पैरालिसिस जी पाखे बचेज्या चंगुदो स्ट्रोक हेमोरेज जी पाखे बचेज्या चंगुदो थथेद गाडिया देगो छी बनी दिनि ह वासा नैचोपी बा वासा मनपी
सानो ब्लड प्रेसर हाई जोला बा ब्लड प्रेसर लो जोला बा ब्लड प्रेसर छमे व्यक्ति के हाई नो ज्याचंगुदो सिस्टोलिक व डायस्टोलिक हाई व लो ज्याचनर गाडिया धल्लासा अयामो व्यक्ति न तो वज्रयान थेरापी लाबा छलबल्या है तो तर सचेत जिया बिजों की लाबा छलबल्या है न्यो थंकनेला दक्वे डॉक्टर दक्वे साक्षुपी न्यनौ भारेले कनचनी अले सुथे दनसादं खाली पाथे निबी लाबा नैबो ओ निबी लाबा नलर गाडिया धल्लासा ग्यास्ट्रिक न लाई मेमेउले न लाई गाडिया थे थो गल्ती छलपोल छिकबिनसंग गब्लेन यान बिजा मते यान दी मते लाबर गाडिया देगो छिगो लाटे लायु छंगु दके छाई पाल्तई छंगु दके छाई वो लावो पाल्तई छंगुले लाबैते कचु लाबा इला बिलर गालासा हिसे चुनी खाले लद गालासा हिसे चुनी ओ थजागु कोरागु लाबा एंटीबायोटिक टु ख तरन छुर्गादासा छंगु कोरागु थासे इली बक्ते हिसे चुनीसा छिस खाली पाथे लाबा ने बक्ते जिगु शरीर दुनिगु आंद्रा भुँडी तस्कय नरम थयागु आंद्रा भुँडी वो लाबा तुरन्ते पछेजिया मौन गादासा आंद्रा भुँडीले गनन खाजिया अल्सरजी अल्सर युला छलपोल छिटपिनसँग छुया जुला दुने आंद्रा खाजेगु अले वो खाइते ल्याके मफुद गादासा उकुम खाजिया क्यान्सर टेक्नोलोजी को एजुन्ती सुन छलपोल छिटपिन बल्लातले वो अर्गे मजुतले लाबा फपिया दिल लगादासा उ कचुगु लाबा छलपोल छिटपिन त छन जिमको तर छलपोल पिन शरीर कमजोर जुला गनन आंद्राले तो चने सालबिया छन दगादिया दासा थुक्त लाबा फपिया दी बक्ते वो लाबा इना अल्सरजी थो बाके सचेत जिया बिजम आगे वज्रयान थेरापीले लाबायु छरबला दगादिगो छुरगादल्लासा छलपोल छिकपि चाहे हाई प्रेशर चाहे लो प्रेशर चाहे हाई लो प्रेशर न्यागुए जोसन आठन यको जोरे जिया बिजागुदु सोबा साकेदुमका बोडी रत्न फेसबुक च्यानल अथेन्टे धर्म भट्टु अनवया सर्वगुण ताम्राकार ओसवल पिन्तन जे लस्कु स्यामच लाबा या त निना बिजौ लाबा निना लाबायु पेस्ट देखा बिजौ अले छलपोल छिकपिन्छ बनी डेन्टेका छलपोल छिकपिन्ति गुगु पाली पाली टले दको चनि पाली टले दको सफाइन बिजौ टुटियो पालियो थो पछि पछि कापी न सफाइन बिजौ शिला थुक्छ पछि कापी कापी वो पाली टले सफाइया ढुंका काप न हुया बिजौ थुक्छ काप न हुई ढुंका अले छलपोल छिकपिन संक्षेन बिजौ गाडिया लल्लासा वो निनागो लाबाइट थैना वो पछि कापी कापी इला बिजौ पछि कापी कापी इले ढुंका अपोले 5 मिनट कमे 3 मिनट तक वो इलागो लाबाइट तै बिजौ निप्पा पालियो न पछि कापी कापी ले इले ढुंका 3 मिनट से 5 मिनट तक तै बिजौ अन साकिनो नगो बाछुन खाद दासा वो खादो पछि कापी तै बिजा मते थुक्स्त इला 3 मिनट से 5 मिनट ते रुंका अले लिपा हाक्न ठुकै द गनगन लाबा इलाउख अनन शिला बिजौ नि बनी जेन्टेका ठुक्त यातर गादासा छलपोल छिकपिनिगु हाई प्रेशर जोसा लो प्रेशर जोसा ठुकै चनि नियन्त्रण है अले वासा नया कन्ट्रोल विचोसा न तो ब्लड प्रेशर वाट थामौनी कथा ठुकै शरीर इटा भी उसे देखते सुना व्यक्तिया ब्लड प्रेशर नापेया बक्ते सिस्टोलिक डायस्टोलिक निगुलिए तस्को ट्रेनो ठामना चना क्वेयुपति क्वाना विचन गादासा ठुगु अवस्था एलोपैथिक वासा यात गादासा छलपोल बिउ ज्यान यु सुरक्षा दैमको थार गादासा
एलोपैथिक वासले हाई प्रेसर तो खटेत गया फो लो प्रेसर तो ठका फैमको लो प्रेसर ठका मल लगा रहा है भिटामिन तो नकी तो भिटामिन तो नकी चेयु हाक्न ठाउने एजुन की समय व्यक्ति के हाई न ज्याचन लो न ज्याचन लगा रहा है गल्ती याना न छलपोर छिपिन्छ एलोपैथिक वासा याना दी मध्य अयाव अवस्था फये वज्रियान थेरापियो लाबा छलबला हेगो पिटियो पाल्ट निवो पछि कापी सिला थैना पछि कापी इला 3 मिनट तन से 5 मिनट तक तेउ जाइन बिजौ तर गब्ले हाई प्रेशर बा लो प्रेशर अपरचट जी बेवोसी सासा ल्या थाकुई अया अवस्था बनी गादिया पेचनी मको गब्ले सुना मनुता हाई प्रेशर बा लो प्रेशर बा हाई लो प्रेशर शरीर असर जी अन तुरन्ते छौगु कापा प्याका बिजौ अले पाल्टो फुरा पछि कापी हुया बिजौ ठुली हुई ढुंका अले छलपोल छिपिन्छ निना तेगो लाबै त पाली छपाट इला बिजौ नि खेरन पछि कापी न इला बिजौ तुक्त 8 घण्टा तेगु अले थय दौराने फर्स्ट एड उपचार जुल अनवया बेहोस जुमा बा दम थले जुमा तस्को इकुका चौमा बिरामी त डॉक्टर यु सल्लाह न कैबिजागु ताकि मिम्यौ छुले न जन्थो प्रेशर जुड गालिया देगु सिजे भई थय हुनिना ठुक्चन जी जानकारी बिचनोगु कारण हैना यो क्वे मनुता जिता बोनी विशेषना बोनी 11:30 बजे अस्पताल में फोन रही सोना मनु बेहोश हुई सोना मनु दई तस्को इक्वी अया अवस्था लाबा इका हॉस्पिटल यंकी वक्ते 8 घण्टा यु दौराने वस्पोला बिरामी यागो ब्लड प्रेशर नॉर्मल जी ढंकी अले छलपोल थैबिजागु कारणैना जिमी फलामेस्यो ज्यान ठौ बचे जुल रिगादियो हॉस्पिटल में फोन वे छलपोल थैबिजागु कारणैना अस्पताल तक छेउ बक्ते जुगु बिरामीयागु ब्लड प्रेशर नॉर्मले बोला गुगु कारणैना स्ट्रोक हेमोरेज मोजुला रिगादिया थैबिजै एजुन्टी ठुक्साइगु उपचार यान बिजाते जि छलपोल छिकपिन्ट तो विनम्र अनुरोध यान नापन छलपोल छिकपिन्ट आ खलगे मुखुद गादियो पट्या जिक्यो निमित्त तो लाबा थेरापी युजिया न्य वज्रियान थेरापी लाबा छलबला है न्य छलपोल पिन्छ ठगु छेदुगु ब्लड प्रेशर नापाइयागु गुगु चनि बीपी इंस्ट्रुमेंट ठगु ब्लड प्रेशर नापाइने बिजौ अले पाली सफाई ने बिजौ लाबा इला बिजौ 5 मिनट लिपा हाक्न सफाई ने बिजौ लाबा सफाया ढुंका हाक्न ब्लड प्रेशर नापाइने बिजौ तो 5 मिनट दुने हे 6 पिनिगु ब्लड प्रेशर अन कंट्रोले वे ढुंकी एजुन्टी छलपोल छिकपिन्छ सोक्त पट्या मजुसा ठिकै विश्वास मजुसा छलबला है भई तर वो व्यक्ति त ब्लड प्रेशर काचक दुनिया नियन्त्रण वसन बीपी इंस्ट्रुमेंट नापेया बक्ते वो कंट्रोल है खंडे मुखो गुम व्यक्ति की ट्राइग्लिसराइड टीजी वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई जचनी ट्राइग्लिसराइड वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई जचो पिंता तो लाबायु थेरापी लाबा छलबल्या हया काचक ठिकजु थे चनिमखु तर दुने रासा ठिकियारुंगी अले थयागु अवस्था छलपोल छिकपिन्छ ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल गुगली मुटुयु फाल चालेजी कोलेस्ट्रॉल गुगली नसाले हिनुले छिगु डा खाका अन जामिए ठोसका चनि सिके बिजातन जी अनुरोध देना आवया थमिगु जाजो कथा सुबि सिद्ध धर्म थाटो ज्ञान गाथाइगो तो 19औं पंक्तिले छुचैतला दासा
जनक सर्वबुद्धानां बुद्धपुत्र परोबर प्रज्ञा भवोद्भवोद्यनि धर्मयोनिर्भवान्त कृत थप्यदेखिको मञ्जुश्री घोष अर्थात् आर्य महामञ्जुश्री बागीश्वर गुरुङ सकल बुद्ध प्रिन्ट जन्म व्यूम वो सकल बुद्ध प्रिनी परम पुत्र जुया बिजाम रुगादिया थैतल थलिजिया अले आर्य महामञ्जुश्री मञ्जु घोष यात्रा हट्न प्रज्ञा ज्ञान या भव जन्म जुया बिजागुले योनि जन्म जुई माम रुगादिया न जने तैटागु जुला धर्म उत्पन्न जोमा जोगली भव फुका बिजाम रुगान प्रख्यात यान तगु ख छलपोल छिपिन्त कना बागीश्वर मञ्जु घोष रेमा योनि जन्म जोम मखुर गालिया छा धावले तो नुग्न जन्म जोम गालिया धाफो बागीश्वर रेमा छु जीव न मखो बागीश्वर रेमा हिन्दू धर्म कथा या जीवात्मा न मखो बागीश्वर रेमा उत्पत्ति वो विनाश या परिचायक न मखो बागीश्वर आर्य महामञ्जुश्री धेमा चिसो सेकागु सिकागु बुनागु ज्ञान ख वह ज्ञान इटा नापनापा छापैयागु वस्तु मरुबले आखा छे मसाबले मूर्ति कला विकास याना चित्रकला विकास याना वो चित्रकला कथा सृजना यन्त्रमा गुम द्योया मूर्ति है बागीश्वर ख आ ठेर गादिया था बक्ते बागीश्वर अर्थात आर्य महामञ्जुश्री पंचशीर्ष पर्वत चीनो बिजाम गादिया थैटागो प्याछि जोल कि मजोले सा थोखन छलपोल सिकपिन्छ न्याना बिजाउ चीनो बिजाम आर्य महामञ्जुश्री नाम संगति मखसे चीनो बिजाम छम ज्ञातायु कथा उसपोलो कन बिजागो कारण याना आर्य महामञ्जुश्री या त चीनो बिजाम त गादिया थैटागो खालकी अनुसन्धान याना बिजात जी छलफल सिकपिन्त इनाप्यन्तन छाद गादासा ज्ञान गादिया दैम वो मेपि मनुतेसं कन्न गादिया दासा वो ज्ञान तने जी वो कंगु ज्ञान थन वम अन वम मुखी ज्ञान कनित वम व्यक्ति चाहिँ वो पक्का थन विदेश वम विदेश नेपाल वम न जीफो अले थुक्सा जीसा चाहिँ थो आर्य महामञ्जुश्री यो प्रति कथा चाहिँ मञ्जु घोष यो बाटे गुगो ज्ञान चित चाहिँ व्याटला वो ज्ञान एजुन्ती योनि उत्पन्न मखो ज्ञान गादियो नुग्ल चेतना जागृत ज्या उत्पन्न जुखा ज्ञान गादियो मुजो प्रभा यागो ख एजुन्ती ठिकै या चाहिँ बुद्ध वंश यो प्रति खल्या बक्ते आर्य महामञ्जुश्री या वंश सुलेसा मुनु बा प्राणी ज्या जन्म जोगु खासा या वंश दै तर ज्ञान व बुद्धि गादिया देगो सुना सृजना या त उइट वहे वंश गादिया थामा एजुन्ती कल्याण मित्र सुना बोधि चित्त उत्पन्न यना मेपिन्त कनि वो कल्याण मित्र है ओस्पोलिया वंश गादिया की संख्यामा अले पत्तारक मञ्जु घोषको ज्ञान इते जीसा ससुमा व्यक्ति कथा चाहिँ कैटला ठो मञ्जु घोष गादिको ज्ञान या त अले बुद्ध माता न थैतला अले बुद्ध पिता न थैतला थोक्सा चिसा सकलेसा तो शिक्षा या तो ज्ञान या थार्न या बक्ले संयोग यना चित महासुखयु ज्ञान न प्राप्त जी दुखे गुके त सहजानंद ज्ञान गादिया धै तो सहजानंद ज्ञान है महासुखयु ज्ञान खा तो सहजानंद ज्ञान है प्रज्ञा को ज्ञान खा अले प्रज्ञा पारमिता यो मुख थोहे जनक सर्व बुद्धाना बुद्ध पुत्र परोबर प्रज्ञा भवतो ज्ञानी धर्म योनिर्भन्त कृत गालिएको थो सुबि सिद्ध धर्म थाटु ज्ञान गाथाले स्लचंगु दु अरे थोय ज्ञान इते चिस वज्र काय प्राप्त जुग ज्ञान गादिया धै थोय चिस हृदयको मार्ग त्यहाँ वगो
हृदय मन्त्रहरूका ध्यान धै साथ गादास ज्ञानहरूका दियादिगो ठो बुद्धि वो ज्ञान इतजीस विवेकशील जया छिले ढुंका अभ्यास या ढुंका अभ्यस्त जी ढुंका चेतना जागृत जया छिगु नुग्न से पेहा वया तो मुटु प्रभा जीगु ज्ञान का आदरणीय कल्याण मित्र छलपोल छिपिन्ट थौया ज्याजोले जी दके नापा नेपाल भाषा ठो थौइगु ज्याजोइट जी थन आइट विश्राम कैचना आजी नेपाली भाषा पर पाखे उन्टेना सर्वगुण ताम्राका ढुंका वज्राचार्य निम अध्ययन टोय अले प्रतिमा वज्राचार्य अनचने धर्म देवी शाक्य न जोडे ज्या बिजागुदो उस बोलपिन्तन जी लस्को स्याञ्चना आदरणीय कल्याण मित्रहरू म फेरि स्वागत गर्दछु वज्रयान र वज्रयान थेरापी DC 48औं श्रृंखलामा आजको श्रृंखलामा म सर्वप्रथम हिजो रत्नकाजी वज्राचार्यले उहाँको कोही साथीभाइ वा परिवारमा ब्लड प्रेसर हाई लो फ्रिक्वेन्टली छिनछिनमा ब्लड प्रेसर हाई हुने लो हुने भएपछि उहाँले मलाई मेसेज गरेर वज्रयान थेरापीको बारेमा यो लसुन प्रयोग गरेर उपचार गर्ने ब्लड प्रेसर मैले बिर्सेँ फेरि मलाई जानकारी गराइदिनु भनेर मेसेज गरेकोलाई मैले नेपाल भाषामा पनि अहिले व्यक्त गरे जुन उहाँलाई हिजो मैले जानकारी दिइसकेको थिएँ ताकि कोही पनि व्यक्ति ब्लड प्रेसरले पक्षघात हुन नपरोस् कोही पनि व्यक्ति स्ट्रोक हेमोरेज भएर बिरामी हुन नपरोस् कोही पनि व्यक्ति ब्लड प्रेसरको कारणले मर्न नपरोस् यो ब्लड प्रेसर भन्ने आफैमा रोग नभइकन हाम्रो नसा च्यापियो हाम्रो शरीरको नसा थिचियो वा हाम्रो आनपान खानपान र बानी बेहोराले गरेर अमिलो चिल्लो पिरोले गरेर जुन चाहिँ पित्तले ब्लड प्रेसर बढेको होस् वा टेन्सनले ब्लड प्रेसर हाई भएको होस् वा हाम्रो अति काममा खटिएको हुँदाखेरि नातागत भएर ब्लड प्रेसर घटेको होस् सबै क्षणमा वज्रयान थेरापीको लसुनको प्रयोगबाट यो ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ तसर्थ वज्रयान थेरापीको लसुनको प्रयोगलाई औषधि खाइराखेकाहरूले पनि दैनिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो व्यक्ति जसको शरीरमा ब्लड कोलेस्ट्रल ब्लड ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रल जुन ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रल भनेपछि मुटुको भल तालिने कोलेस्ट्रल भनेपछि मुटुको यो चाहिँ हाम्रो नसाहरूमा बोसो जमेर देखिनेलाई यो वज्रयान थेरापीको लसुन थेरापी प्रयोग गर्दाखेरि रगत भित्रबाट प्रेसर कन्ट्रोलमा आइसकेको भए तापनि बाहिर कन्ट्रोल आएको बीपी इन्स्ट्रुमेन्टले जाँच्दाखेरि देखिँदैन तर जो कोहीले यदि ब्लड प्रेसर हाई वा लो अझ 100 जनामा एकजना बिरामीमा यस्तो पनि रोग ब्लड प्रेसरको देखा परिरहेको छ जसको एकै समयमा हाई प्रेसर र लो प्रेसर हुन्छ सिस्टोलिक र डायस्टोलिक माथि 200 भन्दा बढी हुने र तलको 60 भन्दा कम हुने जब कोही पनि बिरामीको 60 भन्दा कम ब्लड प्रेसर भयो भने त्यो व्यक्तिको जीवन संकटमा पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ र जो व्यक्तिलाई चाहिँ अपरझट रिङ्गता ज्यादै नै लागेर पीडित हुनुभयो वा जो व्यक्ति बेहोस हुनुभयो जो व्यक्ति अकस्मात रिङ्गता लागेर बेहोस हुनुभयो ती व्यक्तिहरूको जीवन बचाउने महत्वपूर्ण यो लसुन प्रयोग गरेर हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू
आधुनिक चिकित्सा विधि एलोपैथिक औषधिहरूमा अहिलेसम्म एउटै व्यक्तिलाई एउटै समयमा हाई प्रेसर र लो प्रेसर भयो भने उपचार गर्ने क्षमता अहिलेसम्म विकास भएको छैन। यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, आफैले गाडी चलाएर हस्पिटल भित्र छिरेको प्रेसरको बिरामी, हिँडेर हस्पिटल भित्र छिरेको प्रेसरको बिरामी 5-10 मिनटमा हस्पिटलले मृत्यु भयो भनेर डिक्लेयर गर्दाखेरि, घोषणा गर्दाखेरि मेरो बिरामी किन हस्पिटलको लापरवाहीले मर्यो भनेर चाहिँ हंगामा हुने गरेको पनि यहाँहरूलाई थाहा होला। तसर्थ एलोपैथिक औषधिमा हाई प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्न औषधि खुवाउने बेलामा, उपचार गर्ने बेलामा यदि त्यो व्यक्तिको प्रेसर तलको लो 60 भन्दा कम हुन गयो भने त्यो व्यक्ति तुरुन्तै मृत्युवरण गर्ने हुन्छ। तसर्थ ब्लड प्रेसर नापेको अवस्थामा कोही पनि बिरामीको हाई प्रेसर माथि नै छ र लो प्रेसर तलको प्रेसर निकै नै कम छ भने त्यो व्यक्तिलाई एलोपैथिक औषधि गरेर मृत्युको ढोकामा पुर्याउने काम तपाईहरूले कहिले पनि गल्ती नगर्नुहोस्। यो वज्रयान थेरापीको लसुन प्रयोग गरेर त्यसको जीवन दान दिन सक्छ। यसै कारणले मलाई प्राय यसरी भन्दै गर्ने बेलामा राति 11:30, 12, 1 बजेतिर प्राय हस्पिटलबाट फोन आउँछ, तपाईले भने अनुसार हामीले लसुनको प्रयोग गरेको कारणले आज मेरो बिरामीको ज्यान बच्यो, आज मेरो बिरामीलाई स्ट्रोक हुन पाएन, आज मेरो बिरामीलाई हेमोरेज हुन पाएन भनेर जानकारी आउँछ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो वज्रयान थेरापीमा लसुनको प्रयोग भनेको कस्तो भन्दाखेरि लसुन तपाईहरूले गल्ती गरेर पनि खाने नगर्नुहोस्। यदि तपाईहरूले अरूले भने जस्तो बिहान खाली पेटमा 2 बिरा लसुन काँचै चपाइदिनुहोस्, तपाईको ग्यास्ट्रिक निर्मूल हुन्छ भनेर तपाईलाई सिकाएर खाइराख्नु भएको छ भने आजकै दिनबाट लसुन खान छोड्नुहोस्। लसुन हाम्रो हातको यो बाक्लो छालामा वा पैटलाको बाक्लो छालामा दल्दाखेरि पनि पोल्छ। त्यस्तो लसुन काँचै हामीले खाएर पेटभित्र गयो भने कहीँ कतै ओर्कियो र पानी हामीले मनोज्ञ पिउन सकेन भने त्यसले तुरन्तै अल्सर गर्छ। अल्सर निको पार्न सकेन भने क्यान्सर हुन्छ। क्यान्सरबाट बच्नको लागि पनि तपाईहरूले यदि काँचै लसुन खाने गर्नुभएको छ भने कृपया आफ्नो ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस्, काँचै लसुन नखानुहोस्। अहिले यहाँ जोडिनु भएको छ धर्मदेवी साकिएपछि निलम ताम्राका, त्यसै गरेर सोमकान्त भट्टराई। म उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दै यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। अब वज्रयान थेरापीमा लसुन कसरी प्रयोग गर्ने त? तपाईले सर्वप्रथम आफ्नो ब्लड प्रेसर नाप्नुहोस् बेलुका सुत्नु अगाडि। कहीँ कति इमर्जेन्सीको समयमा बाहेक तपाईले औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ, केही फरक पर्दैन। औषधि सेवन गर्दा गर्दै पनि वज्रयान थेरापीको लसुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बेलुका सुत्नु अगाडि तपाईले आफ्नो ब्लड प्रेसर नाप्नुहोस्। एउटा ब्लड प्रेसर नापेको टिपेर नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको दुवै पैटला र पैटलामा औंलाका कापहरू सफा गर्नुहोस् पानीले। पैटला र पैटलाको औंलाको कापहरूमा पानीले सफा गर्नुहोस्, दुवै पैटलाको। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि कपडाले पुछेर सुकाउनुहोस् अनि पिनेको लसुनलाई औंलाको काप कापमा यसरी मलम लगाए जस्तो लगाएर मसाज गर्नुहोस्। यसरी मसाज गरेर बढीमा 5 मिनट, घटीमा 3 मिनट राख्नुहोस्।
बडीमा 5 मिनट घटीमा 3 मिनट राखेपछि त्यसपछि तपाईले फेरि पानीले आफ्नो पैटला र जहाँ जहाँ लसुन दलेको थियो त्यसलाई सफा गर्नुहोस् अनि फेरि कपडाले पुछ्नुहोस् अनि तपाईको ब्लड प्रेसर नाप्नुहोस् यो 3 देखि 5 मिनट भित्र नै तपाईको ब्लड प्रेसर यदि कन्ट्रोलमा छैन भने कन्ट्रोल आइसक्छ यदि औषधि खाएर कन्ट्रोलमा छ भने तपाईलाई औषधि खाँदा खाँदै पनि कहिलेकाहीँ माथि र तल झर्ने ब्लड प्रेसर हुन यो लसुनको प्रयोगले दिँदैन तसर्थ यो एउटा अचूक औषधि हो र अब कोही व्यक्ति हाई प्रेसर वा लो प्रेसरले वा हाई लो प्रेसरले धेरै रिङ्गता लाग्यो वा बेहोस भयो त्यसै गरेर तपाई कुनै भोज भटेलमा गएर आउनुभएको छ चिल्लो पिरो अमिलोले ब्लड प्रेसर बढ्यो भने वा तपाईलाई कुनै टेन्सनले चिन्ताले ब्लड प्रेसर हाई भयो भने वा तपाई धेरै काम गरेको थकान र जुन तागतका कुराहरू पनि खान नपाएको वा भोकै परेको कारणले तपाईको ब्लड प्रेसर लो भएको छ भने त्यो अवस्थामा बेलुका भनेर नपर्खिनुहोस् तपाईले आफ्नो पैटलालाई पुरै चाहिँ सफा गर्नुहोस् कपडाले पुछ्नुहोस् अनि पैटला भरि र यो औंलाको काप कापमा दुवै पैटलाको औंलाको काप कापमा र पैटलामा लसुन पिनेकोलाई दल्नुहोस् आधा घण्टा राख्नुहोस् आधा घण्टा पछि तपाईले आफ्नो ब्लड प्रेसर नापेको खण्डमा यो नर्मल भइसक्छ यसै कारणले जो बेहोस हुन्छन् हाई प्रेसर वा लो प्रेसरले ती व्यक्तिहरूलाई यसरी आधा घण्टासम्म यो राख्ने गरेर बेहोस हुनासाथ पैटला कपडा भिजाएर पुछेर त्यसपछि पैटला भरि लसुनलाई दलेपछि अनि हस्पिटल वा डाक्टरको सल्लाह अनुसार काम गर्नुहोस् यतिकैमा आधा घण्टा गइसकेको हुन्छ र तपाईको बिरामीको हाई प्रेसर वा लो प्रेसरको कारणले ज्यानबाट जोगाउने काम यसले गर्दछ त्यसैले आदरणीय कल्याण मित्रहरू यसरी भन्दै गरेको हुँदाखेरि जो जसले सम्झ्यो र गरायो बेहोस हुने व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति हस्पिटलमा पुगेको अवस्थामा ब्लड प्रेसर नर्मल भइसक्छ स्ट्रोक हेमोरेज हुन पाउँदैन हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू अहिले यहाँ रत्न तन्डुकार जोडिनु भएको छ सोमकान्त भट्टराईपछि त्यसपछि प्रवीण महर्जनज्यू पनि जोडिनु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा अब म वज्रयान र वज्रयान थेरापी अन्तर्गत जुन नियमित कार्यक्रम सुवि शुद्ध धर्मथाटो ज्ञानगाथाको 19औं पंक्तिलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न गइरहेको छु 19औं पंक्तिमा जनक सर्वबुद्धानां बुद्धपुत्र परोवर प्रज्ञो भवद्योनि सर्व यो निर्वान्त कृत भनेर उल्लेख गरेको पाउँछु अर्थात बागीश्वर मञ्जु घोष जो वाक सिद्धि प्राप्त ज्ञानलाई वागीश्वर भनेर भन्ने गरिन्छ वाक बोलीबाट शुद्धताका साथ अरूको हित र कल्याण गर्ने व्यक्तिलाई नै वागीश्वर मञ्जु घोष भनेर पनि भनिन्छ तसर्थ वागीश्वरको जन्म योनिबाट हुँदैन वागीश्वर भनेको यो ज्ञान हो ज्ञानको जन्म हाम्रो हृदयबाट हुन्छ र ज्ञानको प्रवाह हाम्रो मुखार बिन्दुबाट हुन्छ यो कुरालाई यस यहाँ चाहिँ प्रज्ञो भर्व योनि धर्म योनि निर्वान्तबाट कृत भनेर योनिबाट जन्म वागीश्वरको हुँदैन भनेर यहाँ उल्लेख गरेको पाउँछौं अर्थात हामीले प्रज्ञा ज्ञानबाट ज्ञान र बुद्धिलाई प्रयोग गरेर अभ्यास गरेर विवेकशील भएर जब यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौं राम्रा कुराहरूलाई तब यसैलाई हामीले प्रज्ञा पारमिता भनेर पनि भन्ने गरिन्छ जब हामीले प्रज्ञा पारमिता भन्छौं यो प्रज्ञा पारमितालाई
बुद्ध माता बुद्ध पिता भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि प्रज्ञा पारमिताको सर्वज्ञ ज्ञान हामीले सम्यक सम्बद्ध हुने ज्ञान प्राप्त गरेमा नै हामीले आफ्नो चेतनशील चेतनालाई जागृत गरेर हामी निर्वाण मार्गको बुद्धत्व मार्गमा पुग्न सक्छौं। यहाँहरूलाई थाहा नै भएको छ होला, थाहा छैन भने प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको अन्तिम वाक्य ए धर्मा हेतु प्रभा हेतु तेषां मा श्रवण भन्ने गाथा एक पटक श्रवण गरेपछि सारी पुत्र भन्थे अर्हत प्राप्त गर्नुभएको कुरा प्रज्ञा पारमिताको दोस्रो अध्यायतर्फ व्याख्या विश्लेषण गरेको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ प्रज्ञा पारमिताको सार संक्षेप भनेको माया जाल सूत्र, माया जाल सूत्रको सार संक्षेप भनेको आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीति परमार्थ सत्य। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीतिलाई गुणा पर्वको अवधिमा पाठ गरेर अरूको हित र कल्याण गर्नको निमित्त वाक सिद्धि गर्ने कार्य गर्ने गर्दछ। र यसै कारणले हामीले ज्ञान भनेको जन्म कहाँबाट हुन्छ, उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हृदयबाट उत्पत्ति जन्म भएर हृदयबाट उत्पत्ति भएर मुखार बिन्दु मुखबाट ज्ञानको प्रभाव भएर उत्पत्ति हुन्छ। त्यस कारणले मञ्जु घोषर भनेको नै यो ज्ञान हो, मञ्जु श्री भनेको पनि ज्ञान हो। ज्ञानको उत्पत्ति हाम्रो मुखार बिन्दुबाट हुने भएकोले नै यहाँ धर्म योनि निर्वाण कृत भनेर योनिबाट प्रज्ञा पारमिता महामञ्जुश्रीको जन्म हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हामीले शिक्षा भनेको जति प्रभाव गर्यो त्यति नै सदैव सम्झिने गर्दछ। तसर्थ यो हृदयको मन्त्र, हृदय मार्गबाट आउने उत्पत्ति हुने ज्ञान, प्रज्ञा पारमिताको ज्ञानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीतिको सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाको 19औं पंक्ति नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पंक्ति हो भन्दै आदरणीय कल्याण मित्रहरूलाई अब म अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्न लागेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जो व्यक्तिहरू, जो कल्याण मित्रहरू भर्खर जोडिनु भएको छ, आजको महत्वपूर्ण श्रृंखला सुरुदेखि हेर्नको निमित्त युट्युब च्यानल वा फेसबुक सेभ प्रोग्राममा गएर पनि हेर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अहिले प्रवीण महार्जन पछि जोडिनु भएको छ जिग्मे टुल्कु र उहाँले नमस्ते गुरुजु भनेर लेख्नु भएको छ। सबैलाई नै नमस्ते र साधुवाद पनि। अब म अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्न गइरहेको छु। My dear Dhamma friends and followers, I again welcome all of you in Vajrayana and Vajrayana Therapy 248 episode. So my dear Dhamma friends and followers, today's episode, I especially first of all focus on Vajrayana Therapy because yesterday after completion of this Facebook live program, just 1 hour ahead, one of the Facebook viewer, met a friend, messages me that how we can control blood pressure. Frequently it is high pressure and frequently it is going to low pressure. It may be happen to some of his neighbors or maybe in his family or maybe in his meta friends. He asks in messages, immediately yesterday I have given the process how to cure high, low, frequently changing blood pressure. It is utmost important for all of my Dhamma friends because blood pressure high, low is not a disease. It is caused by different
our health hazards. If our blood vessels, if our heart blockage in the blood veins, then it will show the symptom of high pressure or low pressure. If you are over-exertion, we could not get any food. We are lacking the protein, vitamin, minerals. At a time, our blood pressure will be low. But my dear Dhamma friends and followers, when I started to make treatment, about 100 meta friends, when I examined, when I check up the blood pressure, among 100 patients, one patient is seen systolic and diastolic. The upper level is very high, more than 200, and lower blood pressure is near to 60. It means very danger to make treatment in allopathic. Till now, a single person in same time, if he had high pressure and low pressure, diastolic and systolic is upper and lower. At a time, if you make treatment through allopathic treatment, there is no certainty of your life. Because in allopathic treatment till now, there is no medicine to control. In the same time, the same person have got the high pressure and low pressure to control. There is only curing therapy at the Vajrayana therapy only. That is possible because of the garlic treatment. Nowadays, the person whom are self-driving had gone to hospital, whom are by walking had gone to hospital, but within 5-10 minutes, hospital declared that patient is dead. Then the patient's family will making quarrel, making discussion to the hospital that my patient was killed by the hospital because of hospital had done the mistake in their treatment. So my dear Dhamma friends and followers, in this position, if the same time the person have diastolic and systolic is very high and very low, if the persons treated according to allopathic medicine, they will cure just to downward the high pressure, but they can't upward in the same time the low pressure to normal position. That's why I humbly request you not to do allopathic treatment at the time when the patient have diastolic and systolic is very high and very low blood pressure. At a time, please follow the Vajrayana therapy of garlic treatment. Now I am going to give you advice about the treatment of garlic Ayurvedic or garlic Vajrayana therapy treatment procedure. First of all, if you have blood pressure diseases and you are taking the medicine, there is no problem. If you have not controlled by the allopathic medicine even,
if you have control even by taking the allopathic medicines, you can use the Brazilian therapy garlic procedures. Before you making the treatment of garlic procedures, garlic therapy or Brazilian therapy, first of all, you measure your blood pressure with BP instrument. Note it down. Then you clean your both feet of your legs, the feet and the corners of the fingers of the feet clean with water. You dry it with cotton cloth or something. Then you make massage with garlic paste in each corner of the fingers of your feet, in both legs, both feet. You keep it for 3 to 5 minutes, maximum 5 minutes, minimum 3 minutes. You should do it at night when you are going to sleep. With this treatment, you can control your high pressure, you can control your low pressure. Even if you have high and low pressure in the same time, you can control it. It will bring the normal. Before you starting this procedure, you have measured your BP with BP instrument. Then after 5 minutes, again you wash your feet where you applied the garlic paste. Then again you measure it with BP instrument. It will be within 3 to 5 minutes. It will be nearby normal pressure of you. Because of using garlic, it will boost up from low pressure. It will suppress or control from the high pressure. It is possible to use by the person whom are using the allopathic medicines as well. But you should not wait to night sleep time. When the person have very much trouble in the mind, very much high pressure, too much high pressure and too much low pressure, or high low pressure, you are facing much more problem about your head, your headache. You are just too unconscious or unconscious somebody at a time. You make wet the cloth. You clean the patient's feet and the finger corners of both feet. Then you apply the garlic paste in all your feet along with the finger corners as well. It will keep for not less than half an hour. At a time, if he is unconscious, she is unconscious, is facing much more trouble, you take advice of allopathic doctors, you can go to hospital. But during the period of half an hour when you reach to hospital, your blood pressure will be the normalization. That is why I will get phone calls at midnight, ahead the midnight and after the midnight from the hospitals, that the patient's family will call me that because of your advice, my patient, my family members have saved from stroke, from hemorrhage, from the death. That is why thanks to you, they will call to me. This is the practice of Vajrayana therapy. But nowadays, everybody tells, if you have gastric, please
you eat in empty stomach 2 unit of garlic, then it will be cured. Now, normally given advice by somebody to you, you don't make mistake such a time things. The garlic is more hot. If you rub the garlic in the hand palm and your feet, it will make something torturing to us. This is the most thicker place, hand, feet, palm and the feet skin. Even in the thickest our body skin, it is making the hot and making the torture. If you eat garlic in empty stomach, raw garlic in stomach, it will make inside your stomach, inside your intestine, there will be wounds. Because of wounds, you will get ulcer. You will, if you could not make cure of the ulcer, it make you the cancer. That is the most harmful. That's why every time you be careful. Please, I will request humbly that don't eat raw garlic at any time. It will make you harm. And now after Jigme Tulku, Sanjay Udas, Anil Suwal, and Sangaratna Bajracharya, they are joining. I welcome all of you in Bajran and Bajran Therapy discussion program. Now, I'm going to make today's program in discussion. Shivisiddha Dharmathatva Jnanagatha, the 19th paragraph, it says that Janaka Sarva Buddhanam Buddha Putra Parobara Prajna Bhavod Yoni Dharma Yonir Bhavanta Krita. It means Prajna, the knowledge, Prajna, the wisdom. Knowledge and wisdom is known as Manjughosha Bhagiswara Mahamanjushri. That is why the creation of Bhagiswara Mahamanjushri's iconographs is just a form of ancient book to read, just like the books today. When there is no culture, when there is no practice of written alphabets, written books, at a time they will create the stage of Bhagiswara, or they will create the iconographs of Bhagiswara Mahamanjushri. That is why Bhagiswara Mahamanjushri Manjughosha is not born from our body organs yoni. It is said, Dharma yoni nirvantaka krita. Prajna Paramita or Bhagiswara is not born from the female sex organ. Prajna Paramita is born from the mouth. Prajna Paramita arises from the heart. Because knowledge and wisdom, when we recite the books, when we read the book, we will memorize it, we will meditate it, and we will thought again and again for remembering, we recite it. That knowledge and wisdom will come out from our body. We say from our heart. Then it will come out from our mouth. That is why Bhagiswara means Vaka. Vaka means speech.
the knowledge and wisdom's speech comes out from our mouth, that is known as Mahamanjusri Bodhisattva, because it takes care of other sentient beings. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, Bhagishwara, Arya Mahamanjusri Paramartha Satya Nama Sangiti, is the summary of Pragya Paramita Sutra. Pragya Paramita Sutra's summary is Maya Jala Tantra, and Nama Sangiti is summary of Maya Jala Tantra. You know, my Dhamma friends and followers, getting the last sentence of Pragya Paramita, recitation, listening by Sariputra. Once he listened by Pante Sariputra, he became Arhata. That recitation sentence is Etharma Hetu Prabha Hetu Tesyant Mahashirabalan. Such a qualitative process of recitation sentence is the last sentence of Pragya Paramita, is the last sentence of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. So, in this Arya Mahamanjusri Nama Sangiti, the most important chapter is Subhisiddha Dharma Dhatu Jnanagatha, which is the central focus, knowledge and wisdom of Pragya Paramita Grantha, Pragya Paramita Sutra. So, my dear Dhamma friends and fellows, it is utmost important knowledge of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti to awaken to enlightenment, to have all the knowledges as Sakyamuni Buddha. Before being a Buddha, he got at Buddha Gaya. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, today's program in English also, I am going to wrap up. Now I am tuning it in Hindi language. Namo Ratnatriyaya. आदरणीय कल्याण मित्रों, कल जब ये वज्रयान और वज्रयान थेरापी वाला कुशली कार्यक्रम का फेसबुक लाइव प्रोग्राम समाप्त हुआ, उसके करीबन 1 घंटे बाद एक कल्याण मित्र ने मुझे टेलीफोन कॉल के मैसेज किया, हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये फ्रीक्वेंटली अप एंड डाउन हो रहा है, उसके उपचार में वज्रयान थेरापी का उपचार कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले उपचार किया था आपके कहने पर, इससे ठीक भी हुआ था, लेकिन अभी मैं भूल गया कैसे उपचार करना है। उसने जब मैसेज किया, इमीडिएटली आई रिप्लाइड हिम with telephone calls, how to cure high pressure, low pressure frequently changing. जो ब्लड प्रेशर ऊंच नीच हो रहा है उसको नियंत्रण करने के वज्रयान थेरापी का मैंने कल फोन पर बात करके वे कल्याण मित्र को जानकारी अवगत कराया था। ब्लड प्रेशर हाई लो होने से किसी का जान जा सकता है। ब्लड प्रेशर हाई लो से किसी को स्ट्रोक, हेमोरेज भी हो सकता है। इसलिए आज के वज्रयान और वज्रयान थेरापी ये भला कुशियारी कार्यक्रम के दौरान सब भाषा भाषियों को जानकारी देने के लिए इसको एक बार फिर दोहराया। आज के कार्यक्रम के पूर्व में मैं आप लोगों को इस वज्रयान थेरापी से ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने का उपाय आप लोगों को देना जा रहा हूं।
वज्रयान थेरापी में ये ब्लड प्रेशर रोग को नियंत्रण करने की जानकारी की पूर्व में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि ब्लड के प्रेशर स्वयं ये किसी रोग नहीं है। ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन उस व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति के ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेन में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। जिस व्यक्ति के नसा वेन्स कोलैप्स हो गया, जिस व्यक्ति के नसा वेन्स को हड्डी खींचने के कारण उसको चपा जाता है, प्रेस होगा, सप्रेस होगा, उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई लो होगा। ब्लड प्रेशर मुख्यतया लो उस व्यक्ति को होगा जो ओवर एक्सर्शन काम में व्यस्त रहेगा और उस व्यक्ति ने कुछ दिनों महीनों से ताकत का कुछ भी खाना खा नहीं पाया, काम में व्यस्त रहा, उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। जिस व्यक्ति ने जो सावर, हॉट एंड ऑयली फूड का ज्यादा प्रयोग करेगा, जिस व्यक्ति में टेंशन ज्यादा होगा, उस व्यक्ति को भी ब्लड प्रेशर हाई होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर खुद रोग नहीं है, ये रोग का लक्षण है। इस प्रकार के ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए वज्रयान थेरापी में यदि आप लोगों ने एलोपैथिक मेडिसिन यूज किया है भी, ये ब्लड वज्रयान थेरापी प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात सचेत करना भी चाहता हूं कि एलोपैथिक मेडिसिन में अब तक एक ही व्यक्ति को हाई प्रेशर और लो प्रेशर एक ही समय में हो गया तो उसका उपचार अभी तक एलोपैथिक औषधि में नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अभी तक इसका कोई उपचार विधि नहीं है। यदि आप लोगों में किसी को एक ही समय पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर है तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक में ऊपर का प्रेशर 200 से ज्यादा और नीचे का प्रेशर 60 और 60 से कम हेतु कदापि एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने के आगे आपने वज्रयान थेरापी अवश्य अपनाइए, क्योंकि इस समय आप एलोपैथिक फर्स्ट ट्रीटमेंट किया होगा तो आपका जान का खैरियत नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक औषधि उपचार में उच्च प्रेशर को नीचे करने की दवा है और एक ही समय पर ऊंचा और नीचा को नीचे और ये ऊंचा करके नॉर्मलाइजेशन करने का दवा नहीं है, उपचार विधि नहीं है। उसी के कारण जो व्यक्ति खुद ड्राइविंग करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो जो व्यक्ति खुद वॉकिंग में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, यदि वो व्यक्ति में हाई लो प्रेशर उस समय है तो वो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचने के 5-10 मिनट के बाद मृत्यु वरण का समाचार सुनना पड़ता है। इससे हॉस्पिटल में झगड़ा भी होगा, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने जो खुद ड्राइविंग करके हॉस्पिटल पहुंचा, जो वॉकिंग में हॉस्पिटल पहुंचा, उस व्यक्ति को उपचार में गड़बड़ करके उसको मरवा दिया। ये कारण है एलोपैथिक मेडिसिन में हाई लो प्रेशर इन द सेम टाइम इफ सम पेशेंट्स हैव अकर्ड, there is no controlling system, there is no treatment system. Only in allopathic they can control the high pressure to low pressure. In the meantime, they can't boost up the low pressure to up. और दूसरा सचेत आपको करना चाहता हूं, आज लोग सब एडवाइस देते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है उसको मालूम नहीं होगा। साइड इफेक्ट मालूम ना होने के बाद में जो लोग में गैस्ट्रिक है, जो लोग में प्रेशर है और आपको
एडवाइस मिलेगा, लहसुन का जो पूंटियां है, लहसुन का पूंटिया, रॉ गार्लिक खाली पेट में चपा के खा देना, आपका गैस्ट्रिक कंट्रोल होगा। ये एडवाइस आपको भी मिला होगा। लहसुन ऐसा ये मसाला है, जिस लहसुन को आपने ये हस्त में, हाथ के ये पाम में और लेग के जो फीट में मसाज किया तो यहां पर चरचराना शुरू होगा। जबकि हमारा हाथ और पैर का ये छाला, चर्म का थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा चर्म में भी लहसुन डलने से हमको चरचराते हैं। तो वे रॉ लहसुन हम छपा के खाने से जब हमारा शरीर के भीतरी भाग के सब भाग एक मुलायम नरम होगा, इस मुलायम में ये लहसुन का रॉ लहसुन पड़ने से हम ज्यादा पानी नहीं पिएगा तो ये कहीं पर अटक गया तो वो जगह पर अल्सर होगा। अल्सर को समय पर हम क्योर नहीं कर पाता तो उससे कैंसर भी होगा। कैंसर का अंजाम तो आप लोग खुद जानते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को विनम्र अनुरोध करते हूं कि आप लोग ने जो रॉ लहसुन को कभी भी चपा के नहीं खाना चाहिए। अब वज्रयान थेरेपी में लहसुन का कैसे प्रयोग करेगा? सर्वप्रथम आप लोगों ने में ये ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर है या लो प्रेशर में है, और हाई लो प्रेशर इन द मीन टाइम इफ यू हैव द ब्लड प्रेशर डिसीज you can use garlic in वज्रयान थेरेपी। आप लोग रात को सोने से पहले सर्वप्रथम आपने आपका ब्लड प्रेशर बीपी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कीजिए। उसके बाद आपका पैर सब सफा कर दीजिए, क्लीन कीजिए, और पैर के ये औंला के काप में भी सफा कीजिए। उसके बाद कपड़ा लेकर उसको पूछना चाहिए, और ड्राई करने के बाद जो लहसुन है, लहसुन का पेस्ट आपको पहले बनाना चाहिए। लहसुन का पेस्ट को ये फिंगर्स के चेपर पर काप पर आपको ऐसा मसाज करना है, लेग फीट के फिंगर ये कापों पर। उसके बाद मैक्सिमम 3 मिनट, मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट तक वो मसाज करने के बाद वैसे ही छोड़ना है, और 3 मिनट और 5 मिनट के बाद आपने उसको पानी से धोना चाहिए और उसको पूछना चाहिए। उसके बाद आपने फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट से आपका ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए। उस वक्त यदि पहले आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं था भी, ये 5 मिनट के बाद लहसुन प्रयोग करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, नॉर्मल नेगेटिव होगा। लेकिन यदि आप में ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल है, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर अंदर से नियंत्रित होगा, उससे कुछ हार्म होने नहीं देगा। लेकिन बीपी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ ब्लड प्रेशर उतना कंट्रोल नहीं दिखा पाता। उसी से यदि आपके ब्लड प्रेशर लहसुन प्रयोग करके कंट्रोल नहीं दिख रहा, तो आपने अवश्य आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को चेक जांच करना पड़ता है।
आप लोगों में कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, उस वक्त आपने जो सोने के रात को तक नहीं परखना चाहिए। इमीडिएटली यदि कोई व्यक्ति रिंगता लाकर और वो बेहोश हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उसके पैर को, दोनों पैर को साफ कीजिए। पैर के अंगूठे के ये काप में भी साफ कर दिए और एक कपड़े लेकर उसको पूछने के बाद लहसुन के पेस्ट ये पैर के सब जगह पर मसाज कर दीजिए। देन यू टेक हिम और हर एट हॉस्पिटल। लहसुन को पैर में डाल के आप लोगों ने उस अनकॉन्शियस बेहोश होने के पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका बेहोशी का कारण पता लगाना चाहिए। लेकिन वो लहसुन थेरापी प्रयोग करके, वज्रयान थेरापी को लहसुन प्रोसीजर से ट्रीटमेंट करने के बाद उसके शरीर में स्ट्रोक भी नहीं होगा, हेमोरॉइड भी नहीं होगा, ब्रेन हेमोरॉइड भी नहीं होगा, उसको हार्ट अटैक भी नहीं होगा। लेकिन आपको हॉस्पिटल ले जाकर उसका ब्लड प्रेशर और बेहोश होने का कारण पता लगाना है। आदरणीय कल्याण मित्रों, इसी से मुझे रात को 12:30-1 बजे हॉस्पिटल से कॉल आता है, आपके सलाह के अनुसार मेरा परिवार का जान बच गया। जो आदरणीय कल्याण मित्रों, अब मैं सभी सिद्ध धर्म ठाकुर ज्ञान गाथा के 19वीं पंक्ति का आपको आज के कार्यक्रम में जानकारी देना जा रहा हूं। जनक सर्व बुद्धानाम बुद्ध पुत्र परोबर प्रज्ञा भवद्रो योनि धर्म योनि निर्वांत कृत। ये पंक्तियों ने जो ज्ञान दिया है, इसका मतलब मंजीघोष जो बुद्ध को जन्म दिया, मंजीघोष ने बुद्ध को जन्म दिया प्रज्ञा पारमिता में ये कहकर और नाम संगीति में ये कहकर बुद्ध का जन्म देने वाला तो कौन हो गया? मंजीघोष हो गया, बागीश्वर हो गया, प्रज्ञा पारमिता हो गया। इसी से प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ को कहते हैं कि ये प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ बुद्ध माता है। यही प्रज्ञा पारमिता का सार ग्रंथ माया जाल तंत्र है। माया जाल तंत्र का सार ग्रंथ आर्य महामंजुश्री नाम संगीति सूत्र है। जो आर्य महामंजुश्री नाम संगीति का सुभी शुद्ध धर्म था तो ज्ञान का था, जो 6वां अध्याय है, वो 6वां अध्याय का 19वीं पंक्ति में बुद्ध का माता यही मंजीघोष बागीश्वर महामंजुश्री कहकर संबोधन किया है, जानकारी दिया है। क्योंकि इसी पंक्ति में फिर लिखा है प्रज्ञा भवो योनि धर्म योनि निर्वांत कृत। ये कहकर क्या बतलाया जा रहा है कि बुद्ध का जन्म जहां से भी हो, लेकिन प्रज्ञा पारमिता में ये आर्य महामंजुश्री नाम संगीति में कह रहा है कि महामंजुश्री मंजूघोष का जन्म योनि से नहीं हुआ। मंजुश्री का जन्म योनि से नहीं हुआ तो कहां से हुआ? एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। हम कहते हैं कि प्रज्ञा पारमिता बुद्ध माता है। प्रज्ञा पारमिता एक ज्ञान का भंडार है। प्रज्ञा पारमिता सर्वमेक संबुद्ध होने का ज्ञान है। प्रज्ञा पारमिता हम चेतना जागृत करके बुद्धत्व प्राप्ति का ज्ञान है।
अब इसी पंक्ति में उल्लेख हुआ है प्रज्ञा पारमिता और बुद्ध का जन्म मंजू घोष बागीश्वर ने किया है। बागीश्वर वाकेश्वर, वाक बाय स्पीच, वाक सिद्धि से बुद्ध का जन्म होता है। वाक सिद्धि, वाक्य, स्पीच हमारा ये मुखार बिंदु से होगा तो बुद्ध का जन्म मुखार बिंदु से हो गया और मंजू घोष का जन्म भी मुखार बिंदु से हो गया, ज्ञान से हो गया। ज्ञान का जन्म जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, गुरु से शिक्षा लेते हैं, उस वक्त ज्ञान को चिंतन मनन हम हृदय पर करते हैं। चिंतन मनन करके हम इसको अन्वेषण करके अभ्यास करेंगे, तब इसमें चेतना जागृत होगा और मुखार बिंदु से वो ज्ञान दूसरों को देकर अंधकार से उजाला तक पहुंचाता है, अज्ञानी से ज्ञानी करता है। इसीलिए महामंजुश्री योनि से जन्म नहीं हुआ कहा, मंजू घोष का जन्म योनि से नहीं हुआ कहा। तो यहाँ पर सवाल भी खड़ा होगा कि महामंजुश्री चीन से नेपाल आगमन हुआ, ये सच है या नहीं? क्योंकि बागीश्वर उसी को कहते हैं, महामंजुश्री उसी को कहते हैं जो ज्ञान का भंडार है। वो ज्ञान का भंडार जब हम अक्षर ये स्क्रिप्ट लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, उसी वक्त चित्र लेकर बा मूर्ति कलाओं को विकास करके बागीश्वर महामंजुश्री को सृजना किया। ज्ञान को दूसरों के लिए देने के लिए सृजना किया हुआ प्रतिमूर्ति चित्रकला किसी योनि से जन्म नहीं होगा। ये मानव नहीं है, ज्ञान ही बागीश्वर है, ज्ञान ही आर्य महामंजुश्री है। ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन आर्य महामंजुश्री नाम संगीति जो विपस्वी तथागत बुद्ध सत्य युग से प्रारंभ हुआ, इस ज्ञान के भंडार में सभी सिद्ध धर्मथात्व ज्ञान गाथा का 19वां पंक्ति पर लिखा ज्ञान है। इसलिए आदरणीय कल्याण मित्रों, जब हम कोई भी बौद्ध ग्रंथ को पाठ करेंगे, कोई भी बौद्ध धर्म का ज्ञान गुरु से लेंगे और कोई भी बौद्ध स्तोत्र को हम रिसाइट पाठ करेंगे, उसका इसी तरह अर्थ उसका ज्ञान लेना चाहिए। इससे हमारा चेतना जागृत करके बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर हमको पहुंचा सकता है। आदरणीय कल्याण मित्रों, आज के श्रृंखला को मैं यही अंत करना चाह रहा हूं और कल नेपाल स्टैंडर्ड टाइम का शाम के 6 बजे हम अवश्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को विदा लेना चाहता हूं। इसका पूर्ण अंश इस प्रोग्राम के बाद राजेंद्र मान वज्राचार्य यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं। Bhavatu Sarvamangala. My dear Dhamma friends and followers, now I am going to wrap up this program today. Tomorrow I will be present on Facebook Live. And if you could not watch Facebook Live program, you can watch at YouTube channel Rajendra Man Vajracharya. So my dear Dhamma friends and followers, for today I am taking leave. Definitely I will come tomorrow Nepal Standard Time 6 PM. Bhavatu Sarvamanglam. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आज यो कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरूले आजको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नु भएन, हेर्न पाउनु भएन भने यो कार्यक्रम पश्चात यहाँहरूले युट्युब च्यानलमा राजेन्द्र मान वज्राचार्यलाई सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगलम। ख आदरणीय कल्याण मित्र भी थौ जिठो ज्याजो वज्रयान ओ वज्रयान थेरापी खनाबाला ज्याजो
니사워 비 차고 밖에 미라테이처나 철볼 직빈상 부원가 토자조 통쇠먹한고 조사 유튜브 채널 राजेन्द्रमान बजाचार्य दुनिद्वांगना अन छलपोल छिकबिन्सं श्री विजयफै दगादिया दाखे तो जाजो पाखे जी बिराकै चुना अले अन्ते थन जगदीश्वर कायस्थ सुदर्शन शाही अमीर राज साक्य संगरत्न बजाचार्य पिंकल लस्कुस वो थोइट बा सुबा पबतु सल्पमंगलम